हेलो एवरीवन। इससे पहले के वीडियो में हमने पॉलिनोमियल से रिलेटेड जितना भी थ्योरी था और एक्सरसाइज था वो हमने कंप्लीट किया है। और यहाँ पे हम देखने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है प्रीवियस ईयर करना, क्योंकि इससे हम लोग को ट्रेंड पता चलता है कि किस ट्रेंड में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास 1 मार्क्स का 10 क्वेश्चन है, तो आज हम लोग 1 मार्क्स वाला 10 क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलो, if alpha and beta are the zeros of polynomial such that alpha plus beta equals 6 and alpha into beta equal to 4, write the polynomial। तो हमें पता है, प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ चुका है कि अगर सम ऑफ रूट हमको गिवन है, ठीक है, ये क्या है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू गिवन है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट ये भी गिवन है 4, जो कि अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू गिवन है। ठीक है, तो अगर पता है कि सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट दिया होगा तो हम डायरेक्टली इक्वेशन लिख सकते हैं पॉलिनोमियल का। तो ऐसे लिख सकते हैं, देखो ये फॉर्मूला यूज़ करके हम लिख सकते हैं। तो चलो, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस है अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है 6, तो यहाँ पे 6 पुट कर देंगे, यहाँ एक्स था तो एक्स लिख दिए, अल्फा इंटू बीटा है तो यहाँ पे 4 हो गया। अब इसको एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 पी एक्स हो गया। ठीक है, इस फॉर्मूला में बेस्ड बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो इसको अच्छे से कर लेना, जब सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट दिया होगा तो ऐसे करेंगे। ठीक है, 1 मार्क्स का आसान सा क्वेश्चन था। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, इफ़ 1 0 ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो एक ज़ीरो दिया हुआ और तुमको फाइंड करना है कि अगर 1 0 दिया हुआ है 2, तो इसका मतलब क्या हुआ, p मतलब 2x का ऐसा वैल्यू होगा इस पॉलिनोमियल का जहाँ पे ये पॉलिनोमियल 0 हो जाए, तभी तो उसको बोलेंगे ये कि 2 0 है। अगर मेरे पास पॉलिनोमियल x है, ये के एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के ये दिया हुआ है, तो जब यहाँ x के जगह हम 2 पुट करेंगे तो p2 क्या हो जाएगा, p2 का वैल्यू 0 हो जाएगा, क्योंकि ये गिवन है कि 1 0, ये इसका 0 है, मतलब इस पॉलिनोमियल को ये पूरा इक्वल टू 0 कर देगा। तो यहाँ पे हम लोग p2 लिख रहे हैं इक्वल टू, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 2 लिखेंगे, 3 इंटू 2 प्लस में k। ठीक है, अब p2 क्या होगा, 0 होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है, p2 का वैल्यू 0 होगा तो 0 लिख दिए। अब यहाँ पे हो गया 4k प्लस में 6 प्लस में k। ठीक है, तो यहाँ पे 5k हो प्लस 6 इक्वल टू 0। नो सॉल्व इट, जब इसको सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट -6 इक्वल टू 5k। ठीक है, तो k इज इक्वल टू -6 बाई k इज इक्वल टू -6/5, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखो -6/5 ये वाला ऑप्शन होगा। तो देखो, बनाने के बाद ऑप्शन टिक आराम से करना है, ऐसा नहीं कि ये कर रहे हैं और कोई 5/6 कर दे रहे हैं, सारा मेहनत बेकार हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा टाइम देना, अच्छे से ध्यान से बनाना है। ठीक है, तो ऑप्शन को देख के एमसीक्यू में यही ध्यान रखना है, ऑप्शन को अच्छे से टिक करना है। चलो, यहाँ पे देखो, द ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल ये दिया हुआ है, तो यहाँ पे पॉलिनोमियल y इज इक्वल टू पी एक्स ये दिया होगा। ठीक है, x के फॉर्म में, पॉलिनोमियल किसके फॉर्म में, x के फॉर्म में, मतलब हमको x एक्सिस लेना है। वी हैव टू टेक ओनली x एक्सिस, जहाँ जहाँ x एक्सिस पे कट करेगा वह उतना ही नंबर ऑफ जीरोज होगा। नंबर ऑफ जीरोज फाइंड करना है, तो जहाँ जहाँ x एक्सिस में कटेगा वहाँ वहाँ होगा। तो ये x एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल वाला लाइन, एक बार यहाँ कटा, दूसरा बार यहाँ पे कटा, तीसरे बार यहाँ पे कटा, तो ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। ठीक है, और 3 जीरोस का मतलब ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, नोमियल। ठीक है, इसका डिग्री कितना होगा, डिग्री भी 3 होगा। ये सारा कॉन्सेप्ट मैंने अपने कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में बताया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इतना, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। देखो सिमिलर क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन है, वैल्यू चेंज है, वैल्यू भी चेंज नहीं है, 10 इज इतना 2020। अच्छा चलो, सिमिलर क्वेश्चन ये आ गया, तो यहाँ पे हमें फाइंड करना है, ओके ओके ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट। चलो, इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इतना,
तो हमको पता है अगर जीरोज इतना है तो P2 जब हम इसको पुट करेंगे तो ज़ीरो हो जाना चाहिए। तो Px क्या है मेरे पास पॉलिनोमियल, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के, यही है। तो जब हम P2 पुट करेंगे तो ये x की जगह 2 का स्क्वायर प्लस में 3 इंटू 2, ये एकदम आराम से पुट करना, ठीक है, एक स्टेप भले बढ़ जाए। तो P2 का वैल्यू 0 हो, 2 का स्क्वायर 4 और ये 6 प्लस के, तो 0 इज इक्वल टू 10 प्लस के, तो के का वैल्यू -10, तो के का वैल्यू -10, इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखो, द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम ऑफ हुज जीरोज इज इतना है एंड प्रोडक्ट इज इतना। तो देखो इसको बनाने का ज़रूरत नहीं है, बस ये वाला फॉर्मूला अगर आपको पता है तो आप कर लोगे। तो देखो सम ऑफ रूट दिया हुआ है कितना, सम ऑफ रूट दिया हुआ -5, तो यहाँ भी -5 है और इस फॉर्मूला में -5 है, मतलब सम ऑफ रूट एक्स का कोफिशिएंट +5 होना चाहिए और ये क्वाड्रेटिक प्रोडक्ट यहाँ होना चाहिए। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ठीक है। अगर आपको रिस्क नहीं लेना है तो आप क्या करोगे, पुट करो ये वाले फॉर्मूला में माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, तो एक्स स्क्वायर माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 5x प्लस 6, ये आ जाएगा, यहाँ से कर लेना, ठीक है। आसान आसान क्वेश्चन है। जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर, यहाँ पे तुमको जीरोज निकालना, ठीक है, यू हैव टू फाइंड जीरोज। तो हम अगर एक्स स्क्वायर -5x प्लस 6 इक्वल टू 0 करेंगे, ऐसे भी निकल जाएगा, ठीक है, ऐसे स्प्लिटिंग मिड टर्म करके निकाल सकते हैं, बाकी ऑप्शन से भी देख सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो पहले स्प्लिटिंग मिड टर्म से हम लोग बना लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर -5x प्लस 6, तो 6 का अगर हम लोग ये निकालेंगे तो 2 इंटू 3 आएगा, तो एक्स स्क्वायर -2x -3x प्लस 6 इक्वल टू 0, ये आ रहा। x -2 माइनस में 3 x -2 इक्वल टू 0, x -2 इंटू x -3 इक्वल टू 0, तो x -2 इक्वल टू 0, x -3 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू एक बार 2 आएगा, दो रूट्स होंगे ना, दोनों रूट्स निकल गए हैं, x का वैल्यू 2 आ रहा और x का वैल्यू 3 आ रहा, ठीक है। ये तो मेथड नंबर 1 हो गया। अगर हम लोग को सिर्फ ऑप्शन से करना होता तो कैसे करते हैं हम लोग, चारों ऑप्शन चेक करना होता। तो अब तो हमको पता नहीं है ज़ीरो होगा कि नहीं, तो पहले ऑप्शन चेक करो, इसमें -5 एक बार पुट करके देखो पहले, तो -5 पुट करके देखेंगे तो ये 25, ये प्लस में 25 प्लस 6, ये 0 हो रहा नहीं हो रहा, तो ये तो ख़त्म हो गया। 5 पुट करके देखो तो 25 -25 प्लस 6, तो 6 बच जा रहा, तो ये भी नहीं हो रहा। यहाँ पे 2 पुट करके देखो, तो 2 का स्क्वायर पुट करेंगे तो 4 -10 प्लस 6, ठीक है, तो ये तो 0 आ जा रहा। जब 2 में 0 आ जा रहा तो 3 पे भी चेक करेंगे, अब 3 पे चेक करेंगे तो 9 -15 प्लस 6, ये भी 0 आ जा रहा, ठीक है। जब 0 0 दोनों आ गया मतलब सी ऑप्शन है। अब देखो इसको चेक करते हैं, तो ये 4 हो गया, माइनस माइनस प्लस 10 प्लस 6, तो ये तो 0 नहीं हो रहा। ये देखो 9 प्लस 15 प्लस 6, तो यहाँ से हम लोग को पता है कि ये वाला ऑप्शन जीरोज होगा, ठीक है। तो ऑप्शन से भी निकाल सकते हैं या ऐसे करके सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन से ये सब आसान होता है क्योंकि ये आपके सामने आंसर रखा हुआ है, क्लियर है। तो आंसर क्या हो जाएगा 2,3, जो हमारा ऐसे निकालने से आया। थोड़ा स्मार्टली बनाएंगे, ये सब क्वेश्चन आराम से बनेगा। देखो क्वेश्चन नंबर 7, द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हाँ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे रिलेटेड जितना भी केसेस बनता है ना, जैसे बोथ नेगेटिव बोथ पॉजिटिव वन नेगेटिव, रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, ये सारा को हम एक सेपरेट वीडियो में करेंगे, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ इसका एक सेपरेट वीडियो मैं क्वेश्चन ले आऊँगा जिसमें चारों ऑप्शन आपके कवर हो जाए, ठीक है। तो अभी के लिए ये क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 99x प्लस 127, यही है। तो इसको हम लोग अगर ax स्क्वायर प्लस bx
प्लस सी से करेंगे तो ए का वैल्यू कितना आएगा 1, बी का वैल्यू 99 और सी का वैल्यू कितना आएगा 127। तो सम ऑफ रूट क्या होता है, सम ऑफ रूट इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो वी कैन राइट 99/1 प्रोडक्ट ऑफ रूट सी बाई ए, तो 127। अब यहाँ पे देखो अगर दो रूट है, दो रूट, तो नेगेटिव अगर दोनों है, नेगेटिव नेगेटिव को मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है, पॉजिटिव आता है। ठीक है, तो ये एक केस बन सकता है, और पॉजिटिव पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करने पे भी पॉजिटिव आता है। तो दो केस बन सकता है, रूट्स या तो नेगेटिव नेगेटिव होंगे या पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे। ठीक है, बट यहाँ से हमको पता चलेगा कि रूट क्या होंगे। तो देखो अगर दोनों रूट पॉजिटिव होते तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू भी पॉजिटिव आना था, तो ये नहीं हो सकता, तो यही ऑप्शन बचा कि बोथ नेगेटिव। तो फिर यहाँ से आंसर हो जाएगा बोथ नेगेटिव। क्लियर है, 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, मोस्ट प्रोबेबली इस साल भी ये क्वेश्चन आ सकता है ऐसे टाइप का, बोथ पॉजिटिव। और ये जो चारों ऑप्शन है इसको मैं एक सेपरेट वीडियो में बना दूंगा। ठीक है, ये समझ में आया होगा। देखो एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हमें पता है अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -99 एंड अल्फ़ा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट सी बाई ए। तो जब दो चीज़ का मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है तो उसमें ये कंडीशन बन सकता है कि दोनों नेगेटिव हो, या ये कंडीशन बनता है दोनों पॉजिटिव हो। लेकिन दो चीज़ को अगर ऐड करके नेगेटिव रिजल्ट आ रहा, इसका मतलब ये बन सकता है दोनों पॉजिटिव अगर होगा तो ये क्या नेगेटिव रिजल्ट देगा, नहीं, पॉजिटिव पॉजिटिव को ऐड करने पे हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट देगा। ठीक है, और नेगेटिव नेगेटिव को ऐड करने पे ही नेगेटिव आएगा। तो मतलब ये वाला मेरा केस तो ख़त्म हो गया, तो मेरा बच गया बोथ नेगेटिव। तो यहाँ से आंसर हो गया बोथ नेगेटिव। यहाँ पूरा सॉल्व नहीं करना आपको, थोड़ा सा दिमाग लगाना, बन जाएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द प्रोडक्ट एंड सम ऑफ हुज जीरोज आर इतना। तो प्रोडक्ट दिया हुआ है और सम दिया हुआ है। तो देखो पहले प्रोडक्ट दिया हुआ है फिर सम दिया हुआ है। तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दिया हुआ है 5 एंड सम ऑफ, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया हुआ है 8। यहाँ पे ये गलती नहीं करना, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पहले देखना, पहले प्रोडक्ट दिया हुआ तो मतलब प्रोडक्ट ये और सम ये दिया हुआ, बस यही गलती हो सकता है और कुछ है ही नहीं इसमें। तो वही वाला फॉर्मूला यहाँ फिर से लगा देंगे। ठीक है, ये वाला। तो देखो के है, के कोफिशिएंट है, उससे कोई ये नहीं है, तो कंफ्यूज नहीं होना के सब में। तो देखो सम ऑफ रूट इतना है, तो मतलब अगर इसमें पुट करेंगे तो x² माइनस 8x प्लस में 5 ये आना चाहिए। तो x² माइनस 8x प्लस 5 ये इसमें ऑप्शन है। ठीक है, अब देखो गलती कहाँ पे होता है ना, जब हम लोग यहाँ पे ध्यान नहीं देते कि वे प्रोडक्ट का वैल्यू ये दिया हुआ है और सम का वैल्यू ये दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करते, सम वाले में 5 को पुट कर देते हैं और प्रोडक्ट वाले में इसको, तो ये ऑप्शन मार देते हैं और गलत हो जाता है। ठीक है, तो गलती से बचना है, MCQ में आपको गलती से बचना है। 1 मार्क्स आपको अगर फ्री में मिल रहा है तो वहाँ पे एग्जामिनर चाहेगा आपसे गलती करा ले। ठीक है, ऐसे फ्री में कुछ नहीं मिलता। यहाँ पे गिवन है कि if alpha and beta are the zeros of polynomial इतना then the value of alpha plus beta। हाँ, तो 2023 में इसी साल आया हुआ है। तो देखो इसको कैसे बनाएंगे, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इतना देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ पे जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल है, मतलब px x² माइनस 1। ठीक है, एंड यू हैव टू फाइंड बोथ द रूट्स, बोथ द रूट्स। तो हमको इसको पहले इस वाले इसमें लिखना पड़ेगा ax² प्लस bx प्लस से इस फॉर्म में। तो x², bx का वैल्यू कुछ है, x का कोई कुछ नहीं है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 0x माइनस में 1, ये लिख सकते हैं ना, इसका मतलब भी यही होता है। तो फ्रॉम हेयर वी कैन राइट कि a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू 0 है एंड c का वैल्यू -1। अब यहाँ सम ऑफ रूट पूछा है, अल्फा प्लस बीटा पूछा है, तो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट क्या होता है माइनस बी बाई ए, तो माइनस ऑफ 0/1 दैट इज 0। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा 0। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है आराम से मार्क्स आएगा।
क्वेश्चन नंबर 10 देखो, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल गिवन है और फाइंड करना है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे? देखो, एक तो हो सकता है कि सेपरेट सेपरेट रूट निकालो फिर यहाँ पे पुट करो, लेकिन उतना करना नहीं है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसके लिए उतना करने की ज़रूरत नहीं। तो वी विल यूज़ सम ऑफ रूट्स। तो देखो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो नीचे एलसीएम आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा, तो ऊपर आ जाएगा बीटा और फिर यहाँ पे अल्फा। तो इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा। 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मतलब यही ना हुआ, सम, ये क्या है? सम ऑफ रूट, ये है प्रोडक्ट ऑफ रूट, इसका मतलब तो यही हुआ। तो यहाँ पे हम लोग को फाइंड क्या करना है? ये फाइंड करना है। ठीक है, तो वी कैन राइट 1/अल्फा प्लस 1/बीटा इज इक्वल टू, ऊपर हो जाता है सम और नीचे प्रोडक्ट, ये फाइंड करना। तो सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। यहाँ a का वैल्यू 4 है, b का वैल्यू -3 है और c का वैल्यू -7 है। तो -b/a मतलब -3/a4 है, तो ये आ गया 3/4 और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -7/4। क्लियर है? अब क्या करना है, यहाँ पे इसको पुट कर देना, इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा की जगह हम लोग लिखेंगे 3/4 और -7/4। इसको सॉल्व करेंगे तो नीचे नीचे 4 4 कैंसिल हो जाएगा, तो -3/7, तो आंसर आ जाएगा -3/7। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 1 मार्क्स का 10 क्वेश्चन था, सारे इंपॉर्टेंट है। इसको एक बार देख लोगे तो ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स जो भी आते हैं उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।